चल बेटा पंचम, सेठ जी के आने में समय है, फटाफट गल्ला साफ कर ले। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे कम है इसमें। जाने दीजिए सेठ जी, घर की बात है। अब इलायची जी में अभी भी बचपना बाकी है। क्या? इसका मतलब इलायची ने गल्ला साफ किया है? तुम उस मुरारी के बच्चे को मारने के लिए कुछ जहर वहर लाए हो कि नहीं? उसके लिए तो मैं उच्च क्वालिटी का जहर लेके आया हूँ। जैसे ही जहर उसकी जुबान को चूमेगा वो हमेशा हमेशा के लिए टे बोल जाएगा। बहना, ये औरत नहीं एनाकोंडी है। हाय हाय, ये कलर कुछ ज्यादा नहीं फूट रहा है मुझ पर, एकदम गुलाब की कली लग रही हूँ। इलू यार, आज ना मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा। और भाई एक बात बताइयो, तेरा मन करता कब है पढ़ने का? वैसे हाँ यार, कभी भी नहीं। इलू, तेरा मन नहीं होता पढ़ाई करने का? ओए, मेरा मन और पढ़ने का करे इम्पॉसिबल। यार मेरे दिल में ना ये पढ़ाई लिखाई के लिए जगह नहीं है, बल्कि मेरे दिल में तो सिर्फ एक ही चीज के लिए जगह है, जी चाची। एक बात पूछूं? पूछ। सच्ची सच्ची बताइयो। हाँ बोलना। ये बता, हाँ। इलायची जी कैसी लगती हैं तुझे? अबे यार, इलायची जी से हमें याद आया यार, वो ना हमें दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी समझती हैं यार। अरे यार, ये तो बहुत गलत करती हैं वो। क्या बकवास कर रहा है बे? ईमानदार आदमी हूं मैं, समझा? अरे यार, फिर तेरी समस्या क्या भाई कि वो तुझे ईमानदार समझती हैं? नहीं यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारी तारीफ करती हैं, हमें अच्छा इंसान समझती हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्त कि वो हमारी फैन है। अच्छा यार तेरे को पता है, एक बात ना हमेशा हमें खटकती रहती है। जब इलायची जी को पता चलेगा कि हम उनके पिताजी को धोखा दे रहे हैं तो उन्हें बड़ा दुख होगा यार। वो तो है भाई। और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता यार। अबे यार पता नहीं अब इलायची जी को कैसे समझाएं कि हम वो आदमी नहीं है जो वो समझती हैं। अरे पगली, मेरा बस चले ना तो मैं तो पंचम के नाम की चादर ओढ़ के गली गली घूमूं, भजन गाऊं, पगला ही जाऊं। बाय गॉड। वाह इलू, मेरा भी मन कर रहा है अभी करने का। मेरा ना बड़ा ही ऐसा सा मन होता है कभी कभी, मतलब एकदम दिल कर जाता है कि ना जाऊं और सबको सच सच बता दूं कि पिंटू भाभी मर दो, मेरी जीजी सिंगल है, और छत पे जाके चिल्लाऊं आई लव यू, आई लव यू। इलू बेटा, ये ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर अंकल जी को थोड़ी सी भी खबर हो गई ना तो तुझे आइडिया भी नहीं है वो हाल क्या करेंगे हम सबका। सुनो डार्लिंग, देख, जो प्यार करते हैं ना वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। तो भाई जब उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उन्हें फिर समझाने की जरूरत क्या है? हैं? पिंटू भाई, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पता चलेगा ना यार। बात तो तेरी भी सही है, लेकिन तू क्या करेगा फिर? पता नहीं भाई। भाई आइडिया। हैं? तुझे भी आइडिया आता है? नहीं नहीं, मतलब क्या है आइडिया, क्या है? भाई अगर हम अपने आप को इलायची जी की नजरों में गिरा दे तो? नजरों में गिरा दे तो? नहीं ना ना, गिरा दे, तू गिरा दे, है ना? हाँ। तू अरे काहे को झूठ बोल रही है जीजी? तेरे नाल में इतने दिन से रह रहा हूँ, मेरी तो ना कोई ऐश है ना कैश है, फालतू की बातें कर रही है तो। जीजी तू ना जितनी ऊपर से कठोर है उतनी अंदर से नरम है। पता नहीं कौन कौन सी बात पे पिन्ना जाती है, कुछ समझ में ही ना आता हमारे तेरा नाटक। चिटंकी भैया, तुम भी ना कभी कभी बहुत कड़वी बात बोल देते हो। अरे काहे का जीजी कड़वी है? जब कड़वा कुछ अंदाज आ गया जब तो कुछ कड़वा निकलेगा। यहाँ 3 दिन से मेरी जुबान पे कुछ कड़वा गया ही नहीं फालतू। तुम एक बार उस मुरारी को मार तो दो, फिर देखो कैसे पूरे 1 बोतल से तुम्हारी जबान कड़वी करती हो। एक बात बोले जीजी, वैसे तो मैंने मुरारी को ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। हाँ, पर तुम उस मुरारी के बच्चे को मारने के लिए कुछ जहर वहर लाए हो कि नहीं? अरे मेरी पागल बहना, कैसी बातें कर रही है? उसके लिए तो मैं उच्च क्वालिटी का जहर लेके आया हूँ। जैसे ही जहर उसकी जुबान को चूमेगा
वो हमेशा हमेशा के लिए टें बोल जाएगा बहना। अरे छटंकी भैया, ये बार बार मुरारी मुरारी मत बोलो ना, इलायची के पापा सुन लेंगे तो पता नहीं क्या समझ बैठेंगे। इलायची के पापा ने तो सुन लिया है लालची औरत। तो ठीक है, बस मुरारी के बच्चे को हम चूहा बोल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है बहना, तेरे लिए सब कर सकते हैं हम। हाँ यही सही रहेगा। हाँ, तो वो चूहा जो है ना टें बोल जाएगा। दोनों बहन भाई मुझे चूहा कह के बुला रहे हैं। अगर वो चूहा मर गया है ना छटंकी भैया, तो मैं तुम्हें पूरे शराब से नहला दूंगी, और एक बोतल तो मैं पहले से ही लाके रखी हूँ। ये बढ़िया बात हो गई भैया, बहुत बढ़िया बात। कट कट कट। आज तेरा असली रूप भी देख लिया मैंने बेवफा औरत। सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए तूने मात्र एक शराब की बोतल में अपने पति की जान का सौदा कर लिया, वो भी अपने घटिया भाई के साथ। मेरे पिताजी सच कहते थे कि बेटा ये औरत नहीं एनाकोंडी है। मुझे तो निकल गई, एक दिन तुझे भी निकल जाएगी। क्या हुआ पापा, इस उदास से क्यों बैठे हुए हो? ना ना, कुछ उदास उदास ना हूं मैं। झूठ नहीं बोलो, मुंह तो लटका हुआ है। क्या हुआ, चांदनी भाभी मायके चली गई है क्या? कैसी बातें कर रही है तू अपने पापा से? शर्म ना आ रही तुझे? जब पापा को शर्म ना है तो बच्चे क्या करेगी भाई? बकवास मत कर अपनी। सही कह रहा हूं मैं, इतनी अच्छी सुंदर जीजी घर में है हमारे, तुम बाहर चांदनी भाभी पे लाइन मार रहे हो यार मेरे। बकवास बंद ना करेगा तू अपनी? उस औरत के साथ तू जुआ खेलता है, शराब तू पीता है, इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दोनों भाई बहन का चक्कर क्या है, क्या करना चाह रहे हो? मेरा मन करता है इस घर को छोड़कर अपनी बच्ची को लेकर कहीं चला जाऊं यहाँ से बस। तो बता दो कब का टिकट करवा दे तुम्हारा। हाँ, तू तो चाहिए ही रहा है, यही चाह रहा है कि मैं अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई यहाँ छोड़ जाऊं और तुम दोनों भाई बहन जो है इस पे ऐश करो बस। ऐसी क्यों बातें कर रहे हो पापा, क्या हो गया है? अरे तुम ना समझेगी बेटा, तू अभी बच्ची है। मैं तो सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूं बस। पापा प्लीज यार, कमाल की बातें करते हो आप भी। एक तरफ कह रहे हैं कि बच्ची है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाथ पीले करा दो, कुछ भी। राजी तू चुप हो जा 2 मिनट, मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है, बताने आऊं मैं। ठीक है ना, मूड ठीक हो जाएगा ना अब तो आपका। और मम्मी आ रही है, रतालू की सब्जी बनाया की फेवरेट। इलायची के पापा, आज ना मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, ले लो। अच्छा, तेरे दिमाग में ये ख्याल कहां से आ गया कि तू मेरी फेवरेट सब्जी बनाए? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। जी जितना चाहो इस आदमी के लिए कुछ कर लो, लेकिन इसके दिल में तुम्हारे जज्बातों की कोई कदर ना है, मैं साफ जानता हूँ। अरे सब समझ रहा हूँ, तेरे और तेरी बहन के जज्बात। अरे हो क्या गया है तुम्हें, क्या कहना चाह रहे हो? अरे यार शांत हो जाओ दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो, खाने के वक्त तो नहीं लड़ो यार, सुकून से खाने दो मुझे। खा लो। अरे सुन इलायची, तू ये खाना ना खाएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं तुझे पिज्जा खिला रहा हूँ। पिज्जा? वो भी आप खिलाएंगे? लेकिन अब आपको ये नहीं लगता है कि ये ख्याल आपके दिमाग में थोड़ा सा लेट आया नहीं? अरे ये क्या मस्ती सूझी इलायची के पापा, इतनी रात को घर का इतना अच्छा खाना छोड़ के पिज्जा खाओगे? पता नहीं कैसा कच्चा पक्का होगा, पेट खराब हो गया तो। मेरे तो भागे फूट गए। पेट ही तो खराब होगा, मरूंगा तो ना। जी एक कहावत है, सियार के आगे लाख बिरयानी रख दो लेकिन वो हड्डी खाएगा। अरे तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू खाना, खा ले तू। हाँ खा लेंगे, पिज्जा तो हमने बहुत दिन तक खाया भी नहीं, तो खिलवा दोगे तो अच्छा रहेगा हमें। पिज्जा की बात ना कर रहा हूँ, ये जो रतालू बनाए ना तेरी बहन ने अपने हाथों से, उसकी बात कर रहा हूँ, खा ले। ना रतालू ना खाऊंगा, बाहर से खा के आया हूँ भैया। अच्छा, ये नहीं खा रहा है इसका मतलब इसमें जहर है। अरे यार किसी को खाना हो या नहीं खाना हो मुझे मतलब नहीं, मैं खा रही हूँ यार, हद होगी। एक मिनट,
इलायची, तू ये खाना मत खा, तू मत खा ये खाना। क्यों नहीं खा सकती हो यार, क्या हो गया? ये खाना तेरे लिए जहर है। क्या? मेरा मतलब है कि रतालू खाएगी ना और ये पराठे खाएगी तो तेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई गड़बड़ ना होगी, मैंने बहुत अच्छे से पकाया इसे गला के। अच्छा, गला के पकाए तो तू खा के दिखा तब मैं मानूं। अरे तो इसमें मानने वाली कौन सी बात है, मैं भी खा के दिखाती हूँ। अरे रे, इसमें से ना मेरी प्लेट में तक खा के दिखा। ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खा के दिखाती हूँ। देखो, मेरी प्लेट में से खा तो यहाँ से खा तो वहां से खा। आदमी अरे मम्मी क्या हो गया? करो, अरे उठाओ उठाओ, अरे उठाओ मम्मी को। जी क्या हो गया? करो। तू ठीक है ना? उठाओ उठाओ, तू ठीक है? हाँ हाँ हाँ। आराम से उठाओ। अरे तू ठीक है ना? क्या हुआ? ठीक हो मम्मी? अरे कुछ नहीं, सुबह से मेरा उपवास था ना तो कुछ खाया नहीं था, अभी जैसे ही खाया तो चक्कर आ गए। तो मम्मी इतना भी क्या, बस 1 मिनट रुको। इलायची के पापा देखो, तुम्हें कुछ नहीं खाना है ना तो मत खाओ यार, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी। खा लो खा लो, क्या करते हो पापा यार। बैठो मम्मी, ला खिलाओ खिलाओ उन्हें खिलाओ। हाय कितनी क्यूट लग रही जीजा जी। चल बेटा पंचम, सेठ जी के आने में समय है, फटाफट गल्ला साफ कर ले। 1 2 3 4। हे भगवान, तुझे सच्ची में गले से पैसे बाहर निकाल दे। हाय, ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों बंद नहीं हो गई यार। तो अबे तेरी साली की शादी में 25 लहंगे गए थे। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, 1.5 लाख रुपए बन रहे हैं तेरी तरफ। अरे तो फिर आज पहुंचा देना, इतना ही धन्ना सेठ बन रहा है तो। और ना पहुंचा पाए ना तो जमुना में कूद कर जाके मर जा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी क्या हो गया, किसको आप जमुना में कूद के मरने के लिए कह रहे थे? अरे वो है ना सीमापुरी वाला कालीचरण, बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन रहा है वो। सेठ जी ये वही वाला कालीचरण है ना जिसकी गर्लफ्रेंड रामवती को आपने छेड़ दिया था, फिर इसने आपको घसीट घसीट के पेला था। तू बहुत डिटेल में ना घुस रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, हम तो बस कंफर्म कर रहे थे। क्यों कंफर्म कर रहा है, ये बता क्यों कंफर्म कर रहा है? कालीचरण के खिलाफ क्या तुझे केस दायर करना है? सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट सुन जी सुन तो जी ये गल्ला खाली खाली सा क्यों लग रहा है? क्या बात कर रहे, गल्ला खाली खाली सा लग रहा है? हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे कम है इसमें। सेठ जी देखिए, जाने दीजिए, घर की बात है सेठ जी। ये भगवान कितना झूठ बोल रहे हैं यार, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जीजा जी क्या कहना चाह रहा है तू? अब जाने दीजिए सेठ जी, घर की बात है। अब इलायची जी में अभी भी 55 बाकी है। क्या? इसका मतलब इलायची ने गल्ला साफ किया है? अब जी सेठ जी, अब हम आपको किस मुंह से बताते कि इलायची जी ने गल्ला साफ किया? अगर हम आपको बोलेंगे कि इलायची जी ने गल्ला साफ किया तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी सेठ जी, इसलिए हम अब छोड़िए सेठ जी, हो जाता है कभी कभी बचपने में, छोड़िए। अरे यार ये सुनो कहाँ रह गए यार, जब बुलाती टाइम पे आती नहीं है, कभी तो आ जाए यार, मैंने जीना मुश्किल कर दिया यार सब लोगों ने मिलकर मेरा तो। कहाँ रह गई थी तू, बुलक्कड़ गई कि यार, हमेशा वेट कराती, धूप में वेट करा रही है। इलो यार, मैंने एक लेक्चर को सबक सिखा कर आ रही हूँ, ठीक है ना? कौन लेक्चर? यार वही गुप्ता मेडिकल वाले का बेटा। वो गुप्ता मेडिकल वाले का बेटा बड़ा ही बदतमीज है वो आदमी। एक बार ना उसने मुझे भी मतलब
टोंट मारा था यार। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि अभी बीमार पड़ो और हमारी दुकान पे दवाई लेने आओ। मैंने भी खींच के चप्पल मारी है मुंह पे, मैं चप्पल लेके भाग गया वो। हाँ। तुझसे क्या बोला उसने? मुझसे कहता दिमाग तेज करने वाली दवाई लेनी है। हाय हाय, ये तो बिल्कुल सही बोला उसने। लो यार चुप कर, आगे सुन। बोल। कहता दिमाग तेज करवा के ना आप एकदम कटरीना कैफ लगोगे। ठीक है, मैं सही मारा, इस बात पे तो मानना ही चाहिए उसको। फिर क्या यार, लिच्चड़ मेरा जूता लेके भाग गया। पता है कितना महंगा, 250 रुपीज का दिया था मैंने लक्ष्मी नगर से। रहने दे यार, ये जूते का मुझे नहीं पता, लेकिन यार मेरी लाइफ में ना अलग ही मतलब टेंशन है इस समय। क्या हुआ यार रीनू तुझे अब? सुन, मैंने जीजा जी को ना मतलब देखा, वो मतलब पापा के गले से पैसे पार कर रहे थे वो। क्या बात कर रही है ईलू? हाँ यार, अपनी आंखों से देखा है मैंने। हाँ यार ईलू, जीजा जी तो ना बड़े गंदे लिच्चड़ टाइप्स निकले, बाय गॉड। सुनो यार मतलब ऐसे आदमी को सच्ची बताऊं ईलू, जेल के अंदर होना चाहिए। चुप कर, क्या बोले जा रही है यार? तू बोल रही है तो जीजा जी के लिए बोल रही है, और जीजा जी के बारे में ऐसा बोलते हुए तेरी जुबान नहीं कटी? ईलू जीजा जी ने काम क्या किया देखो पता है ना? मुझे पता है, और कोई गलत हरकत नहीं की उन्हें, मैं नहीं मानती हूँ यार। मतलब जीजा जी कितनी कम तनख्वाह है बेचारे, उसमें कैसे गुजारा कर पाएंगे? बस इसी मजबूरी में आके उन्होंने ये कदम उठाया होगा, मतलब उनकी गलती नहीं है। मैं वो गलत इंसान हो ही नहीं सकते यार, मैं मान ही नहीं सकती हूँ ना। अरे यार, ये इलायची जी तो हमें ईमानदार मानने पे तुली हुई है, विश्वास ही नहीं कर सकती कि हम ईमानदार अपनी नहीं है। पता नहीं क्या करें हम। तू सोचा कर ना, दिमाग मेरे से ज्यादा तेरे में ही है। पता नहीं तुझे यहाँ बुला क्यों लिया फिर मैंने भरी धूप में। मजा आ रहा सेठ जी, ऐसी फुर्सत में आया करो तुम, हैं? ये देखो लीखें कम हो रही तुम्हारी। अरे सेठ जी, ऐसा मुंह क्यों लटकाए हो तुम? कसम से कह रहा हूं, तुम्हारी हालत आज मुझे ऐसी लग रही है जैसे किसी दुल्हन की विदाई हो रही हो और उसका चक्कर पड़ोस के लड़के के साथ चल लिया हो। अबे बेकार की बात मत कर तू। अरे मजाक कर रहा हूं। बताओ अच्छा बात क्या है, क्यों मुंह लटकाए हो? क्या बताऊं छोटे, बताने को रह ही क्या गया है। अरे तो बता दो ना, मुझे ना बताओगे तो किसे बताओगे? छोटे हाँ अब तू सुन ले पहले मेरी बात। बताओ। बात ऐसी है कि मेरे बीवी है ना, हाँ मेरी एक पुश्तैनी जमीन है, हाँ। उसके लिए अपने भाई के साथ मिलकर मुझे मारने की सोच रही है, मेरा कत्ल करना चाह रही है वो। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था, छटंकी 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 छटंकी। वो छटंकी सांप है, सांप, और तुम सांप को पाल रहे हो। एक दिन तुम्हारा सारा राशन खा जाएगा और तुमको ही डस लेगा। सही कह रहा है, सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है छोटे। मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? अरे वो दोनों भाई बहन जो है मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं यार। क्या बोली तुम? तुम्हें मारने की साजिश रच रहे हैं? हाँ, तो एक बार कह नहीं रहा था मुझसे क्या? कि जर जोरू और जमीन जो है वो तीनों जो आदमियों खा जाते हैं, पता है ना, तुझे एक बार बता रहा था ना मुझे। हाँ। अब तू देख ले, एक छोटे से टुकड़े के लिए जमीन के मेरी बीवी मेरी खून की प्यासी हो गई है? अगर मेरी बीवी मुझसे प्यार से कहती तो मैं जो है। माफ करियो सेठ जी, असल में तुम प्यार से मानने वाली पार्टी ना हो। बीवी हो या कोई भी हो, कुछ भी तुमसे प्यार से मांगेगा तुम कभी ना दोगे। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी, क्या पंचायती चल रही है भाई? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, सेठ जी की जो बहन है ना। तो छोटे से कुछ मत बता दियो वरना रायता फैला देगा जी। दरोगा तो अपना आदमी है ना। कुछ ना, बस मैं कह रहा हूँ तू तो चुपचाप रहे। डकार जाऊं? अरे तू, तेरी डकार मुझे मालूम है, डकार जाऊं, चुप रहा एकदम, बिल्कुल मत बोल। क्या खुसर पुसर चल रही है वहाँ? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, आप बताइए क्या चल रहा है? क्या बताएं सेठ जी, आजकल ना पिंकी जी थोड़े परेशान चल रहे हैं। सेठ जी, दुनिया को परेशान करने वाला आज खुद परेशान चल रहा है। छोटे बहुत बोल रही है तू आजकल, है? पिंकी जी के साथ मजाक जो है ना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ। फिलहाल तो तू खुद पर ही भारी पड़ गया साला। अरे यार छोटे, सांप से पंगा ना ले, भारी पड़ेगा।
ये कह रही था मैं। हाँ ना, बिल्कुल सही कह रही है मंगी तू। बात क्या है, बात तो बताइए। क्या बताओ सेठ जी, पता नहीं शहर में ना कोई ऐसा सूरमा पैदा हो गया है जो शहर के सारे दरोगाओं की पिटाई कर रही है वो। अच्छा, आपको भी पीट गया क्या? क्या बात कर रहे हो सेठ जी, पिंकी जी को कूटना कोई इतना आसान हो रखा है? विकासपुरी के दरोगा को बहुत बुरी तरह से धोके गया है वो, और मैं तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ढूंढ रहे पिंकी जी उसको। एक बार उसका पता मिल जाए ना तो पिंकी जी थाने ले जाके उसकी ना बैंड बजा देंगे, बैंड पिंकी जी। हाँ अबे पहले खुद की जो बैंड बजी है उसको तो संभाल लो। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि थाने में कुछ काम पेंडिंग पड़ा है ना, उसको संभाल लेते हैं। अच्छा तो नहीं याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। सेठ जी अभी जरा चलते हैं, कुछ तो सब्जियां बाहर रखे हैं वो सब खराब हो जाएंगी। चलना आइए बाद में आते हैं। चल चल। और इलायची कैसी है? बाजार मैं बता रहा हूँ। आओ सीढ़ी आओ, आइयो। आप बोल इलायची कैसी है, बोल। डियर टीना, डियर टीना, आई लव यू। मैं क्या करूँ टीना? मैंने जब से तुम्हें देखा है टीना, मैं तभी से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ टीना। जब सोता हूँ तो तुम ख्वाब में आती हो टीना, और जब जागता हूँ तो तुम जहन में रहती हो टीना। ओ टीना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा टीना। I'm missing you a lot, टीना। टीना, my God, good night, टीना। Yours, पंचम। जीजा जी। ओहो, अब इलायची जी आपको यहाँ पे कोई लेटर तो नहीं मिली ना? अब ये तो नहीं है। आप, हाँ बिल्कुल, हाँ यही तो है। अब आपने कहीं पढ़ी तो नहीं ना? नहीं। थैंक यू। लेकिन डियर की स्पेलिंग गलत है। DEER नहीं, DEAR होती है। सुनो, तू सुन रही है ना? मैं भी भूल जाऊंगी। DER नहीं, मतलब DEAR। चार साल से ऐसी फेल नहीं हो रही, बता रही ना तुझे, चुप करके सुन ले। वो जानवर वाला DER वाला है। हाँ, वो DEAR वाला होता है ना, वो डियर जो करीब होते हैं दिल के। समझ गई? हाँ, वही वाला डियर है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार मेरी। अरे क्या हुआ छटंकी भैया, क्या गिरा दिया? हाँ, मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्या जी, बात बात पे तुम्हारे भाग फूट जाते हैं। एक छोटा सा बासी तो कराए, फालतू का टेंशन ले रही है। वो मुरारी का बच्चा वहां पे दिखा था मुझे। तुम्हारा क्यों नहीं? अरे जी, मैंने तो बहुत जोरदार हमला किया, लेकिन भाग गया। लेकिन तू टेंशन मत ले,
हमने ये हॉकी का इंतजाम कर लिया है, मैं उससे उसकी चटनी बना दूंगा, तो टेंशन मत ले। वो मुरारी का बच्चा ना बहुत चालाक है चटंकी भैया, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। तू इतनी बड़ी चालू है ये मुझे अब पता लग रहा है। आपको ना उसको मारने के लिए कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे तू टेंशन काहे को ले रही है, तू बेफिक्र रह, बहुत जल्द मैं उस मुरारी के बच्चे को लपेट दूंगा इस हॉकी से। अरे जल्दी मारो ना चटंकी भैया, मुझे ना उस मुरारी को देख के ऐसे घबराहट सी होने लगती है। मैं जब जब उस मुरारी को देखती हूँ ना, मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। अरे उस मुरारी के बच्चे के लिए तेरा मूड खराब हो जाता है? तू जाके चुपचाप किचन में काम कर, मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले, तू जा आराम से, कोई टेंशन मत ले। छटंकी हर काम कर सकता है, ऐसा कचूमर बनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे किधर है बे? क्या बात कर रही है यार ईलू, सच में जीजा जी का किसी रिच वुमन के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ यार, वो चिट्ठी पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा था। तो फिर अब क्या सोचा ईलू तूने? सोचना क्या है, दिल दिल पागल होता है, दिल बच्चा भी होता है। किसी पे आ गया तो जीजा जी का क्या कसूर? हाँ सुनो, तूने ये कहावत तो सुनी होगी ना, जैसे कानून अंधा होता है वैसे प्यार भी अंधा होता है यार। जीजा जी कौन है, क्या है, क्यों है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस जीजा जी की तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ईलू तू शायद ये भूल गई है कि उन्होंने ना गले से पैसे भी चुराए हैं। गले से पैसे चुराने की इतनी हाय तौबा, जिन्होंने मेरा दिल चुराया है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलेगी। ईलू तेरे साथ साथ ना जीजा जी ने कई और औरतों के दिल चुराए हैं, ट्रस्ट मी। वाह, ऐसे दिल चोर को तो बाय गॉड अपने दिल में ही कैद कर लूं, मोहब्बत की जर्रे दफाएं लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दूं। ईलू इतनी सारी उर्दू ना मेरे सारे सर से निकल गई, बाय गॉड। सुनो बेटा, जब इश्क होता है ना तो बस यूं ही टपकती है जबान से उर्दू, यूं। यार सुनो, जो भी हो, लेकिन जीजा जी बड़े ईमानदार टाइप्स बंदे हैं यार। उन्होंने झोल किया होगा ना, किसी मजबूरी, भारी मजबूरी में आके किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। इसमें ना मुझे एक शेर याद आया, सुनो। इरशाद। इश्क ने हमें पढ़ाई में कमजोर कर दिया है गालिब, वरना हम भी 11वीं पास होते। वाह 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 वाह। सुनो ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची, मत रो मत रो मत रो मत रो। यार इनका, अरे सेठ जी, अरे क्या हो गया तुम्हें? रात हो गई, अब तो घर जाओ। किस घर जाऊं छोटे? उस घर जाऊं जहाँ दोनों भाई बहन मिलकर मेरी कब्र खोद रहे हैं? उस घर जाऊं जहां पर दोनों भाई बहन मिलकर मेरे ऊपर जो है वो तो हॉकी बरसाना चाह रहे हैं? बता, उस घर जाऊं जहाँ मेरी खून की साजिश रची जा रही है? किस घर जाऊं बता, किस घर जाऊं? अरे तुम सेठ जी, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हॉकी से मार देंगे, ये मार देंगे, बड़े इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मालूम है हॉकी से तुम्हें मारेंगे तो तुम्हारी कैसी चीखें निकलेंगी, मोहल्ला मतलब सुन के पागल हो जाएगा। अरे
पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर वो हॉकी से मारेंगे तुम्हारी चीखें निकलेंगी, लोगों को पता चल जाएगा, वो अपने आप पकड़े जाएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं मार रहे हॉकी से कोई। ये तो तू सही कह रहा छोटे वैसे। ये मैं कर रहा था मजाक, लेकिन अगर वो असली में तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है ना सेठ जी, तो सबसे पहले तो सुनो होगा क्या। सेठानी जिससे तुमने शादी की है ना, सबसे पहले तो आई ठुमक ठुमक के, प्यार बरसाती हुई, चाशनी सी घोलती हुई बातों में, और वो छटंकी भाई वो लेके आएगा तुम्हारे लिए दूध जलेबी। सेठानी कहेगी दूध जलेबी खा लो, और वो छटंकी भी कहेगा जीजा जी दूध जलेबी खा लो, और उस दूध जलेबी में बेहोशी की होगी दवा। बस खेल हो गया। तुम बेहोश हो जाओगे जैसे ही, तो वो छटंकी जो सड़ा हुआ बदमाश है वो इतना मोटा तकिया लेके आएगा, कैसे धर देगा तुम्हारे पास। सुन, ये आइडिया तू सेठानी को मत दे दियो। अरे सेठ जी तुम फालतू में डर रहे हो। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें चेता रहा हूँ, सेठानी ऐसी थोड़ी है। अरे सेठानी ऐसी नहीं है, लेकिन उसका भाई तो ऐसा है, गुंडा है वो, उसी ने ब्रेन वॉश किया करूंगा। हाँ ठीक है, छटंकी पे मुझे ही भरोसा ना है, छटंकी ऐसा कर सकता है, लेकिन तुम घबराओ ना, तुम ये पहनो बढ़िया से, मैं बता रहा था बस तुम्हें। इलायची के पापा, ये क्या नाटक है? हाँ, तुम्हें ये छोटे के साथ ही रहनी थी तो फिर इसी से शादी कर लेते, मेरे से क्यों की? सेठानी तुम ऐसी बात है ना कहा करो, मतलब शादी कर लेते। ना मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ छोटे, जितना जो तुम्हारे साथ रहते ना उतना तो मेरे साथ भी ना रहते, मेरे तो भागे फूट गए। क्या बकवास कर रही है तू? है तू जा आज की रात में मैं छोटे की दुकान पे ही रहूंगा। लो, तुम नौबत यहाँ तक आ गई कि अब रातें भी इसके साथ गुजारोगे, मेरे तो भागे फूट गए। क्या बकवास किए जा रही है तू? कुछ ना कह रही है वो, मैं कह रहा हूँ सेठ जी अब कितना और सुनवाओगे? तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ, नहीं तो मुझे पूरे मोहल्ले में, पूरे चांदनी चौक में बदनाम कर देंगी कि मैं किस टाइप का हूँ। तुम उसी टाइप के हो। किस टाइप का हूँ? अरे मैं इनको समझाओ। अरे सेठानी में कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ना बुलाता, ये खुद मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते हैं बाल बना दे, ये कर दे, मसाज कर दे, घंटे घंटे भर में आ जाते हैं, मैं क्या करूँ? और ये अकेले ना आते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सब करवाने आते हैं, क्या हो गया? अरे पर ये तो हर घंटे चले आते हैं, क्या हर घंटे तुम्हारी दाढ़ी के बाल बढ़ जाते हैं? हाँ, ये हर घंटे बढ़ते हैं क्या? चुप रहा, दोनों पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हो बेकार की। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं सोने दूंगी। चलो। अरे रुक तो। चलो इलायची के पापा, चलो। समझ ही ना रही है। चलो। अरे तुम क्या खिला देगी जो मुझे? मैं ये कह रहा था कि अगर प्यार से आए, वो कहे दूध जलेबी खा लो, दूध जलेबी बिल्कुल ना खाइए, मैं बता रही। इलायची के पापा चलो। और इलायची कैसी है? मैंने कही थी ना, तुम बिल्कुल उसी टाइप के हो। अरे किस टाइप का हूं मैं? चलो आओ, बड़े आए, चलो। अरे यार तुम इतना क्यों चिचिया रहे हो भैया? मुझे छोड़ दे, मेरा क्या कसूर है बता। क्यों, तुमने कद्दू की शादी दूसरी जगह न करवाई थी? बड़ा गुस्सा है मुझे इस बात का, तुम्हारे ऊपर बता रहा हूँ। आज मैं ना तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे, देख आज। ये तक क्यों चिचिया रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पता चल गया हो कि घर में चूहा घुसा है? अरे रुक तो, अरे यार, ये इलायची जी भी ना इतनी ढीठ लड़की है, पता नहीं क्या नाटक है यार। मैंने भाई साफ साफ जाहिर कर दिया कि मेरा अफेयर उस रईस औरत के साथ चल रहा है, लेकिन उस बात का ना इतना सा भी असर नहीं हुआ इलायची जी पर। तो भाई विश्वास ना बहुत बड़ी बला है, अंधा होता है अंधा। एक बार जब किसी को हो जाए तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे इलायची जी को दिखाई नहीं दे रहा कि तू कितना बड़ा धोखेबाज घटिया इंसान है। अबे ओए, फालतू बकवास मत कर।
और ये बता कि हम इलायची जी के नजरों में अपने आप को किस तरह गिराएं, कोई आइडिया दे। अरे यार बस इतनी सी बात है। भाई सच बता रहे हो, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है। देख गिराने की बात है नजरों में, तो मैं तुझे बताऊं, तू ना बिना कपड़ों के चांदनी चौक का एक चक्कर मार ले। अबे इलायची जी क्या पूरे चांदनी चौक की नजरों में गिर जाएगा धड़ाम दे। साले मम्मी बात तो मान और सुन तो मैं। और भाई दोस्त मेरे, और मेरे यार, अरे मेरे पास आइडिया 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 मेरे पास आइडिया आइडिया। तेरे पास आइडिया है? बोल बोल ना। देख देख क्या है ना, देख इलायची जी को पता चल गया ना कि तू किसी पैसे वाली और उससे प्यार करता है। हाँ उससे तेरा चक्कर चल रहा है। हाँ तू ना इलायची जी को सुनाते हुए उस रईस औरत को फोन कर। हाँ और तू ना ऐसे बात कर जैसे लगे कि तू उस रईस औरत के पति का खून करने वाला है। भाई देखना, ये सुनते इलायची तेरे मुंह पे थूकेंगे भी नहीं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। अबे सुन सुन मेरा मतलब सूंग सूंग। बड़ी बदबू आ रही यार, कहाँ से आ रही? ओए फालतू बकवास मत कर, इलायची जी का फेवरेट परफ्यूम है ये। अच्छा सुन ना, हमें क्या लग रहा है इलायची जी बाहर खड़ी है और सुन रही है हमारी बात। यार भाई मैं क्या करूं? हाँ वो लोहा गरम है, तू हथौड़ा मार दे हथौड़ा। अबे पागल है क्या, कौन सा हथौड़ा? अरे जो आइडिया दिया वो हथौड़ा। सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? सो तो नहीं है? हाय रब्बा, इतनी जल्दी सो गई लू। चल खिड़की से देखते हैं। हेलो शोनू मोनू मेरे नोनू नोनू। मुआ, 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 मुआ। मुआ, मुआ, मुआ। बेबी तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, है ना बेबी? बेबी आई लव यू। क्या बेबी, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारा वो हस्बैंड आया तो मैं उसका खून कर दूंगा। खून, मैं उसका खून पी जाऊंगा। चलो ठीक है बेबी, अब मैं फोन रखता हूं क्योंकि मुझे उनके खून का मर्डर प्लान बनाना है। हाँ बेबी। शोनू मोनू मेरे नोनू नोनू। मुआ, 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 मुआ। पहले तुम चलो साथ में। बाय। इलायची जी, सुनीता जी आप यहाँ? हाँ, क्योंकि हमारे कमरे की लाइट चली गई। ओह अच्छा, वो क्या है ना इलायची जी, फ्यूज नीचे। हाँ मुझे पता है फ्यूज नीचे है, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए और छत पे आ गए क्योंकि लगा के पूरे घर की लाइट गई है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हम ना हवा खाने छत पर आ गए क्योंकि बहुत गर्मी है जीता जी। हाँ नहीं हो जाता है, फ्यूज और कंफ्यूज अक्सर हो जाता है। आप एक काम करिए, नीचे जाइए, फ्यूज नीचे ठीक करिए, कूलर चलाइए और उसके बाद ऐश करिए, मजे कीजिए ऐसे। हाँ तो जा रहे हैं हम, लेकिन जीजा जी एक बात याद रखिएगा जी। क्राइम नेवर पेस। जीजा जी तो दरिंदे निकले। नहीं सुनो। मंगीलाल जी सर। एकदम सावधान रहियो, पिंकी जी बोल रहे हैं। मैं तो कब से तेरे जैसे जालिम आदमी से सावधान हूँ साले। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि पूरी तरह से सावधान हूँ। गुड बॉय। देख वो जो लीचड़ है ना बदमाश, वो हमारे हाथों से बच के नहीं जाना चाहिए। चिंता ना करो सर, बिल्कुल नहीं बचेगा वो। अच्छा बिल्कुल नहीं बचेगा। पिछली बार याद है
पिछली बार मुजरिम तेरे साथ बैठ के चाय पी गया, चाय क्या, चाय के साथ बिस्किट भी खा गया, उसके पैसे भी तूने भरे, बिल्कुल नहीं बचेगा। साहब जी, वो क्या हो ना, उस टाइम पे ना मैंने चश्मा नहीं लगाया था। अच्छा, तो अब कौन सा चश्मा तूने लगा के रखा है बे? एक मिनट सर, ये लीजिए सर, लगा लिया। हट हट हट। मंगीलाल जी सर। वो देख, वो वही बदमाश है, वो जो दरोगाओं की पिटाई कर रही है, वही, मुझे लगता है ये वही है। हट हट, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ, तू कहाँ देख रही है? उधर चल चल तेरी दरोगा जी, मैं हूँ। छोटे तू यहाँ क्या कर रही है? तू कहाँ से आ रही है, तो कहाँ जा रही है? अरे आपके पास टाइम ही ना है मेरी बात सुनने का। क्यों? मुझे मार मार के छोटे से और छोटा कर दिया। अरे दरोगा जी, मैं हूँ छोटे, मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ, घर को जा रहा हूँ, तुमने मार दिया। अरे लेकिन तो फिर डंडा क्यों घुमा रहा था इतना? अरे इस पैर में ज्यादा मार दिया। अरे मैं क्या करूँ डंडा? मैं कह रहा हूँ, अगर आप जैसे दरोगाओं ने डंडा उठाया होता हाथ में, तो मेरे जैसे आम आदमी को डंडा उठाने की जरूरत न पड़ती। कुत्ते, आपको नहीं कह रहा हूँ, मोहल्ले में कुत्ते हो गए हैं बहुत ज्यादा, ऐसे भौंक रहे हैं, हालत खराब है। आप उनको थाने में डाल दो, थाने में डाल दो उनको, कुत्तों को। अच्छा छोटे, तुझे पता है ना कि पिंकी जी दारोगा हो रखे, मुजरिमों को पकड़ते, कुत्तों को नहीं, समझा ना? कुत्तों को नहीं पकड़ते ना, मुजरिमों को पकड़ते हो जी। पक्का? हाँ। तो फिर उस छटंकी को क्यों नहीं पकड़ते? छटंकी? हाँ। छटंकी ने क्या कांड कर दिया? दरोगा जी, क्या कांड कर दिया? हाँ। आपको नहीं पता? नहीं। अरे छटंकी और उसकी बहन, वो मतलब मुरारी जी की अपनी सेठ जी की पत्नी, सेठानी, छटंकी और सेठानी मिलके वो अपने सेठ जी को मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? अरे हिंदी में बात कर रहा हूँ, इनको कैसे समझाऊं? आप उनको बचा लो, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो वो मार देंगे। देखो, अपने भाई के साथ मुझे ठिकाने लगाने का प्रोग्राम सेट करके कितने चैन से सो रही है खसमन खनी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो ये खसमन खानी मेरे पल्ले बांध दी? अरे मैंने तो सिर्फ एक आंख मारी थी, वो भी सही थोड़ा ही मारी थी, इसकी सहेली को मारी थी, और ये कमबख्त चिपक ली मेरे साथ। इस मुरारी के बच्चे ने मेरे जीजी को बहुत परेशान करा है। अगर मैंने भी इसके टुकड़े टुकड़े ना करे तो मेरा नाम भी छटंकी नहीं है। भगवान, भगवान, क्या किया तूने यार? उस रईस औरत के पति का कत्ल करने वाले हैं यार। सुनो, ये क्या किया तूने भगवान यार? मतलब मेरा इतना प्यारा सा दिल कातिल के दिल से बढ़ा दिया। कितना मासूम समझा था मैंने जीजा जी को, कितना मासूम समझा था। कातिल निकले, कातिल। नहीं इलू, नहीं, प्लीज शांत हो जाओ इलू, प्लीज शांत। कैसे शांत हो जाओ? नहीं, कैसे शांत हो जाओ मैं? अरे यार, मेरे दिल के टुकड़े कर करके ना मेरे हाथों से फिसल गए जीजा जी। तू कह रही शांत, मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। तो फिर अब तू क्या करेगी इलू? क्या करूंगी? सुनो, मैं क्या करूंगी? नहीं यार सुनो, ये संगीन जुर्म, ये खून का संगीन जुर्म मैं जीजा जी को नहीं करने दे सकती हूँ। कैसे ना कैसे करके उन्हें रोकना होगा। सुनो, कल सुबह ना हम पिंकी अंकल के पास जाएंगे, उन्हें सब कुछ बता देंगे, सारे कच्चे चिट्टे खोल देंगे जीजा जी के। बस बाबा ठीक है, चल जाएंगे कल हम, ठीक है? आई एम प्राउड ऑफ यू, तू बड़ी स्ट्रांग है, हम जाएंगे कल। आज ना छोड़ूंगा मुरारी के बच्चे तुझे, अभी बताता हूं तुझे।
ओफो, देखो तो नवाब साहब की आंखें खोल के सो रहा है। इन्हें हमेशा यही फिक्र लगी रही कि उनकी दौलत कोई लूट के ना ले जाए। आंखें देखो कैसे बकडंडे की तरह लग रही हैं। आंखें निकालेंगे। अच्छा फिर ऐसे कब तक चलेगा मुरारी? कब तक खौफ के साए में जिंदा रहेगा तू? है? मुझे कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि ये मुझ पर अटैक करे, मैं इसकी बैंड बजा देता हूं। कौन मारी है पिंकी जी को? पिंकी जी आप? हाँ क्यों? मतलब पिंकी जी, आपको क्या लगा कोई चोर आ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं, चोर नहीं, मुझे लगा कोई खूनी गुजरे आए। खूनी? मतलब आपको पिंकी जी खूनी लग रही है? आप नहीं, आप खूनी नहीं लग रहे। वो क्या है कि एक खूनी मेरे घर में घुस गया है जो मेरा खून करना चाहता है। क्या खूनी घुस गया? आप तो फिर यहाँ क्या कर रही हो सेठ जी? पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ यार। अरे आप भूल गए कि आप भी पुलिस वाले हैं। अरे हाँ, नहीं याद है पिंकी जी को, पुलिस वाले हैं। ठीक है, कहाँ है खूनी? अरे वो कोई और नहीं, वो ही अपना, वो कौन है, वो छटंकी। वो छटंकी? सेम केस हो रही है सेठ जी। 2-3 दिन पहले थाने में सेम केस आया है सेठ जी, जिसमें ना साले ने जीजे का सर फोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो जीजा जो है ना, वो अब कोमा में पड़ा हुआ है। पिंकी जी, इससे पहले मैं कोमा में चला जाऊं, आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाइए। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन पिंकी जी को बॉडीगार्ड रखना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कीमत बोलो। अब अपना 10,000 रुपए। 1,000 रुपए? क्या कहा? 1,000? हाँ। आपने पिंकी जी को क्या भिखारी समझ के रखा हुआ है? मैं भिखारी को 1,000 नहीं देता। 1,000 बहुत कम हो रहा है। एक काम करो, फाइनल करते 5,000 में। 5,000 बहुत ज्यादा है। 2,500। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन आपके जैसा कंजूस आदमी मैंने देखा नहीं एक भी। अब देखोगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि आपका साला तो आपको मार देगा। पिंकी अंकल। हाँ? पिंकी अंकल, गजब हो गया यार। क्या गजब हो गया बच्चियों? क्या गजब हो गया? 2,000 के नोट बंद हो गए या फिर पेट्रोल जो है 500 रुपए लीटर बिक रहा है? ओफो पिंकी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखो यार पिंकी अंकल, जो हमारी छत पे रहते हैं ना, जो बहुत हैंडसम से गुड लुकिंग हीरो टाइप्स, जो बहुत इनोसेंट भी है, जिनके बाल बहुत 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 कोमल है। हाँ, तो सीधे सीधे बोलो ना। पिंटू जी जो कि निहायत ही खूबसूरत औरत है, जिनकी झील सी आंखें, जिनका चेहरा है या चांद खिला। हाँ, मतलब उनका पति पंचम, उसकी बात कर रहे हो? सीधा सीधे बोलो ना। पंचम की इतनी तारीफ करने की क्या रिक्वायरमेंट हो रखी थी भाई? तो जीजा जी है ना, उनका चक्कर चल रहा है एक रईस औरत से। क्या? पंचम का चक्कर रईस औरत के साथ हो रहा है? कौन सी औरत हो रखी है वो? पिंकी जी को उस रईस औरत का एड्रेस दो, पिंकी जी खुद जाएंगे उस रईस लड़की के घर, जाके उसे हमेशा हमेशा के लिए अरेस्ट कर लेंगे। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी हिम्मत कि उसने एक मासूम से लड़के को फंसा लिया?
पिंकी जी बैठे हैं, मतलब एड्रेस दो। रहने दीजिए आप, मैं सब समझती हूँ। उस औरत को अरेस्ट करने के बहाने ना आप अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बहुत बड़ा जुगाड़ू है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जुगाड़ू है। बिल्कुल सही कह रही है मंगीलाल तू। खैर देखो बच्चों, तुम लोग ना बातों को इतना घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। जीजा जी, हाँ, उस रईस औरत के पति का मर्डर करने वाले हैं, खून करने वाले हैं। तुम्हारे घर में चल क्या रही है यार? ये कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का। क्या कहा आपने? क्या चला हमारे घर में? कौन किसका खून कर रही है? कोई किसी का खून कर रही है? मतलब कौन किसका खून कर, मतलब क्या क्या बोल के रहे हैं आप? क्या क्या कौन क्या किसका? अरे कौन? तू बोल रहा है ना? पिंकी जी तो ऐसा कुछ नहीं बोले, तो गलत सुन रहे होगा। पिंकी जी ने मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी ये बोल रहे हैं कि आज पिंकी जी तुम्हारे घर आ रहे, आएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे, कोई किसी का खून नहीं करेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पक्का? पक्का। खाना भी आज पिंकी जी तुम्हारे घर ही खाने वाले हैं। हाँ जाने। हाँ, बाय पिंकी अंकल। ओके। यार रीलू, तुझे क्या लगता है कि पिंकी अंकल कुछ करने वरने वाले हैं? सच्ची कहूं ना तो मुझे लगता है कि पिंकी अंकल से नहीं हो पाएगा यार। मुझे इतना भरोसा नहीं है उनपे। लगता है अपना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, जीजा जी को कैसे ना कैसे करके समझाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा यार। क्या हो रहा है यार? चल आ रहा सेठ जी? हाँ, अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा। सुन छोटे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे प्यार करूं, तुझे गले से लगा लूं, तेरे गालों पप्पी ले लूं, क्या करूं, कितना प्यार करूं तुझे। सेठ जी ऐसी बातें ना किया करो, बेकार की बातें, लोग गलत मतलब समझते हैं फिर। अबे निकाल, मतलब समझा तो समझे। मेरा क्या जा रहा है? देख, तूने मेरी जान बचाई है। हाँ। अगर तू पिंकी को ना बताता तो अब तक तो मेरा कांड हो गया था। सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज है ना, मतलब तुमसे प्यार मैं भी तो करता हूँ। अरे फर्ज ना है बेटा, ये फर्ज ना है, ये तूने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ाया है, कर्ज। तूने मेरी जिंदगी बचाई है। अब मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि मैं तेरा कर्ज कैसे चुकाऊं। मैं कभी ना चुका पाऊंगा तेरा कर्ज, ये बता रहा हूं मैं। सेठ जी, हाँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? हाँ। 10-20 लाख रुपए मुझे दे दो, कर्ज उतर जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम टेंशन में ना रहो। और इलायची कैसी है? अबे जा। अरे राम राम सेठ जी। अरे क्या हाल चाल है? अरे मौसा कुछ ना पूछो, सेठ जी के इस समय हालचाल की मतलब बैंड बजी हुई है। मौसा तो अपने है ना। तू सब कह दे, सब चुप। तो बैंड बजी की तो और भी मतलब। चुप रहे बस। अरे सेठ जी, 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दो। अरे भंडारा करवा दो, एक हवन करवा दो, 400-500 गरीबों को भोजन करवा दो, तब जाके तुम्हारी ग्रदशा टल जाएगी। अरे ऐसा है भाई साहब, ये खाना खिलाने से कोई ग्रह नक्षत्र ना टलते हैं। मैं ना कर रहा है ये सब कुछ भी। अरे सेठ जी, जान है तो जहान है। हाँ, आप महान हैं। ऐसा है, मेरा बिल्कुल मन ना कर रहा है आपके साथ बदतमीजी से बात करूं, इसलिए चुपचाप बैठो। राम राम पंडित जी। देख देख, मुझे मारने के लिए कुदाल लेके आया ये। हाँ हाँ, अरे छटंगी भैया, ये कुदाल के पत्थर तोड़ने के लिए लाए हो? ना, किसी का सर तोड़ने के लिए लाए। अबे क्या कह रहा है तू? हैं? अबे किसका सर तोड़ेगा? ये जीजा भी यहीं बैठा है, अगर चूहे का नाम ले दिया तो रायता फैला देगा ये। हाँ, अरे छटंगी भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कुदाल जो लेके आए हो किसका सर फोड़ रहे हो? क्या है मतलब? है एक दुश्मन हमारा। कुछ तो कौन दुश्मन है पूछ। अरे तो छटंगी भैया, तुम इतने अच्छे आदमी, मतलब तुम्हारा कौन दुश्मन होगा? अब मैं इसको आधार कार्ड तो साथ में लेके घूमना रहा हूँ, जो पूरी डिटेल्स दूं तुमको। सीढ़ी, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? घर पे। वो भी नहीं लेके घूम रहा है, मतलब तुम्हारा, मुझे भी गड़बड़ लग रहा है मामला। क्या कह रहा है तू?
तुम निपट जाओगे। अरे चुप रह तू यार। सुनो पंडित जी, एक बात कहना चाह रहे हैं तुमसे हम। हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे हाथों से होने वाला है खून। अबे क्या कह रहा है तू? सही कह रहे हो। और हम करना चाह रहे हैं उसका प्रायश्चित। तो तुम्हारे पास कोई विधि विधि हो ना तो तैयार रखियो। अच्छा हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, अच्छा चल रहा है भैया। किधर है? जी जी चांदनी भाभी का नंबर। चुप रहे। अरे पिंकी जी कहाँ हैं आप? हैं? अरे यार क्या कर रही है? साड़ी धो रहे हैं अपनी बीवी की। अच्छा क्या धो रही है? साड़ी। इस नंबर पे डायल मत करिए, नहीं मिलते यहाँ पे छोले भटूरे। छोले भटूरे खाने लोगों को यहाँ पे। अरे लड़की किस मोड़ पे ले आई? आराम से अंकल जी। इलायची जी, ये बुजुर्ग जो हैं ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं? जीजा जी, मैंने आपसे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ क्यों इलायची जी? क्योंकि इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पर इलायची जी, हमें इनकी लाइफ स्टोरी से क्या लेना देना ना। अरे बरखुरदार, बहुत लेना देना है बहुत। अरे बेटा, जब हम जवान थे ना हाँ। तब हम भी तुम्हारी तरफ भटक गए थे बेटा। हमारी तरह भटक गए थे मतलब? सन 1934 बेटा, 20 साल में हमने कदम ही रखा था। अच्छा। और लड़कियां दीवानी हो गई थी हम पर। आलम ये था बेटा कि लड़कियां तश्तरी में अपना दिल रख के घूमती थी हमें देने के लिए। पर हमारा मासूम दिल तो एक शादीशुदा अमीर औरत पर आ गया था बेटा। इश्क में गिरफ्तार थे अब तो। वो जब चाहे हमको बुला लेती थी। एक बार घर में कोई नहीं था बेटा, हमें बुला लिया, हम चले गए। हमने दरवाजे पे बेल दबाई। अच्छा। बेटा कोई रिस्पांस नहीं आया। ओ। हमने दूसरी बार बेल बजाई, अंदर से आवाज आई, आ जाओ रमेश। ओ। मैं नहा रही हूँ। बेटा हम शाइला के दीदार के लिए बेताब थे, हमारे अंदर की प्यास उफान। चुप कर ललित, अंकल मरवाएगा क्या? अंकल मत बोल यार। बाबा जी, पूरा उपन्यास सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। प्लीज, मतलब कि जो बातें बताइए फिर जाइए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। देखो लौंडा भी एंजॉय कर रहा है। क्यों बेटा? देखिए अंकल जी, हम कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको जो बताना है हमें बता दीजिए। हाँ बता दो ना, मेन बात बता दो ना। बेटा मेन बात ये है कि एक दिन उस औरत ने हमसे कहा कि तुम मेरे पति का खून कर दो। तो बेटा हम तो जवानी जोश में भरे हुए थे। जवानी के जोश में हमने उस औरत के पति का खून कर डाला बेटा। अच्छा। हाँ, लेकिन अफसोस बेटा कि हम पकड़े गए। पूरे 50 साल बाद जेल से छूट के आए हैं। अरे बेटा पूरी जवानी जेल के पीछे बीत गई। अरे दुनिया कैसी होती है, कैसी होती है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं बेटा। इसलिए बेटा हम सब नौजवानों को यही मशवरा दे रहे हैं बेटा कि हमारी जैसी गलती ना करे कभी बेटा। हाँ नहीं अंकल जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आप ये बताइए कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मारा कैसे? बेटा पिस्तौल से। ओ अंकल जी, ओह सॉरी, यही तो गलती कर दी आपने अंकल जी।
आपको बंदूक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। हाँ? आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कहना चाहिए था कि वो अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे। इससे क्या होता, वो बेहोश हो जाते, फिर उसको उठाकर किसी नदी या तालाब में फेंक देते। अरे दुनिया को लगता कि गिर के मर गया है। अंकल जी, अगर हम आपकी जगह होते ना तो बिल्कुल ऐसे ही करते, और यही करूंगा। हाँ, यही करते। बेटा बेटा, ये तो लंबा जाने वाला है, मैं भी चलता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजादी एंजॉय करें अंकल जी। हाँ? ओके अंकल जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे दीदी, ये चूहे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चूहे का नाम ही बदल दूं। अरे छटंकी भैया, तुम चूहे का नामकरण ही करते रहोगे या उसे पकड़ोगे भी? अरे दीदी, तो बात को समझ ही ना रही है। ये मुरारी नाम जो है चूहे को काफी लकी साबित नाम मालूम पड़ रहा है मुझे। पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, कभी इधर से उधर निकल गया, कभी इधर से उधर, परेशान हाफ गया मैं तो भैया। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, नाम बदल दो। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नाम रखोगे? इसका नाम मैं इसका नाम पिंकी रख दे रहा हूँ, कैसा रहेगा? छटंगी भैया देखो, अगर तुम्हें लगता है कि उसका नाम पिंकी रखने से वो चूहा पकड़ा जाएगा तो फिर रख लो। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही है। मैंने पिंकी नाम के जितने भी आदमी देखे ना, उनकी बैंड ही बजी रहती है। अब अपने ये दरोगा कोई देख लो, पिंकी को हमेशा इसकी बैंड बजी रहती है। तुम बात क्यों ना समझ रही हो? ठीक है, तो फिर उसका नाम पिंकी हो गया। हो गया। अब बताओ कि उस पिंकी को मारोगे कब? अरे जीजी, देखती जाओ, इस पिंकी के बच्चे को ना ये छटंकी खदेड़ खदेड़ के मारेगा। छटंकी नाम है मेरा, छटंकी। हाँ। अरे सिर्फ बकबक करने से वो पिंकी मारा नहीं जाएगा, बहुत चालाक है वो पिंकी। उसको तो ऐसे मारना पड़ेगा कि एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाए। अरे पिंकी जी, आपने भाभी जी का क्या बिगाड़ा जो भाभी जी आपको मारने पे तुली हुई है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ मंगीलाल, क्या विकासपुरी के दरोगा अमर पाल पे किसने हमला किया? क्या भाले से हमला कर दिया? हाँ ठीक है, पिंकी जी आ रहे हैं। फोन रख, फोन रख, फोन। पिंकी जी, आपकी जान को भी खतरा हो रही है। चलो चलो जल्दी चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।